माता दी सभी को। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ कब है, 9 या 10, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर, आखिर कब है करवा चौथ। तो आज हम बात करेंगे करवा चौथ 2025 की। 2025 में करवा चौथ कब है, 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। तो किसी भी प्रकार के संशय में ना रहे, हम आपको बताते हैं करवा चौथ कब है, करवा चौथ की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, और आप अगर पहली बार करवा चौथ करने जा रहे हो तो किस तरीके से करनी चाहिए। पूरी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पूरा देखना, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ करवा चौथ कब है। तो इस साल करवा चौथ 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो करवा चौथ पे किस प्रकार से हम पूजा करें और किस तरीके से हम पूजन सामग्री को थाली के साथ सजाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ भारत के उन पवित्र व्रतों में से एक है जो विशेषकर विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ व्रत करने जा रही हैं तो पूजा की तैयारी, सामग्री और सही विधि जानना बेहद जरूरी है। तो हम आपको आज बताएं कि पूजा की पूरी विधि और सामग्री क्या है। करवा चौथ व्रत की पूरी पूजा सामग्री लिस्ट, व्रत के नियम, आसान तरीके से पूजा करने की विधि, ताकि आपका पहला करवा चौथ सफल और शुभ रहे। करवा चौथ व्रत, करवा चौथ पूजा सामग्री, करवा चौथ की विधि और करवा चौथ के मुहूर्त की सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। ये सभी बातें सुहागिन स्त्रियों के लिए खास महत्व रखती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुखी जीवन के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन निर्जल व्रत रख करके शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने पति के साथ चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर व्रत को संपूर्ण किया जाता है। तो पहली बार व्रत रखने के लिए महिलाओं के लिए बहुत खास जानकारी है, क्योंकि ये उनके दाम्पत्य जीवन की शुभ शुरुआत से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए कुछ नियम है और जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें करवा चौथ की थाली में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। तो करवा चौथ के लिए सबसे जरूरी थी करवा मिट्टी का होता है। मिट्टी, या फिर अगर आपके पास मिट्टी का करवा नहीं है तो आप तांबे का लोटा ले सकते हो। तो उसमें पानी भरकर चावल और फूल चढ़ाने के लिए रखें। अब हम थाली में और दूसरी चीज़ें क्या रखेंगे, थाली में दीपक, हल्दी, सिंदूर, फूल, मिश्री, सुपारी रखेंगे। इसके बाद करवा में डालने के लिए व्रत के दौरान शुद्धता बनाए रखने के लिए पानी रखेंगे। पानी में हल्का सा दूध मिलाएंगे और इसके साथ थाली में हम गुड़ और फूल भी रखेंगे। देवी को प्रसाद चढ़ाने के लिए गुड़ को भी रखेंगे। इसके साथ कुछ मिठाइयाँ भी रख सकते हैं, ताकि व्रत को खोलते समय, संध्या के समय आप मिठाई खा करके व्रत को अपने को खोलें। तो इसके बाद दूसरी चीज़ रखेंगे, पूजा के समय वातावरण को पवित्र बनाने के लिए हम धूप बत्ती और अगरबत्ती रखेंगे। सूखे मेवे भी रखेंगे, चावल भी रखेंगे। और करवा में डालकर भगवान और देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए हम सूखे मेवे और चावल रखते हैं। करवा चौथ प्रारंभ करने की विधि, सुबह प्रारंभ करते हैं इस व्रत को। तो व्रती महिला सूर्योदय से पहले स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। व्रत के दिन सुबह से भोजन या पानी का त्याग करें और इसके बाद शाम को चांद निकलने से पहले सजावट और करवा तैयार कर लें। पूजा थाल में सभी सामग्री रख लें। इसके बाद देवी की आराधना करें और थाल में हल्दी, सिंदूर, फूल, दीपक लगाकर माता चौथ की आराधना करें और करवा में पानी और चावल डालें। इसके बाद व्रत की कथा सुननी चाहिए, जिसमें पति की लंबी आयु की और सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। तो चांद को अर्घ देखने के बाद व्रत को पूर्ण किया जाता है और व्रत पूर्ण करने के लिए पति के हाथ से पानी पी करके ही व्रत को तोड़ा जाता है। उसके बाद मिठाई से जीवन में मिठास लाने के लिए व्रत को तोड़ करके एक अच्छा संकेत हम जीवन के लिए देते हैं। तो ये तरीके से की जाती है और व्रत किस तरीके से, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो भक्त को करवा चौथ करने के लिए हम सभी प्रांतों में अलग अलग तरीके से की जाती है। कहीं कहीं रिवाज थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन उनकी सबकी
श्रद्धा एक होती है। तो करवा चौथ का व्रत करने के लिए सबसे पहले सुबह 4 बजे उठ करके जिनके यहाँ सरगी खाई जाती है, ये उनके लिए जानकारी है। जहाँ सरगी का प्रचलन है वहाँ सरगी के लिए सुबह 4 बजे उठ करके साफ सुथरे वस्त्र पहन करके स्नान आदि करके भगवान को हाथ जोड़ करके सुबह मीठा खाया जाता है। मीठे में आप मिठाई, फल या फिर खीर खा सकते हो। इसके अलावा आप कोई पेय पदार्थ भी पी सकते हो जिससे कि आपको पूरे दिन एनर्जी रहे शरीर में। तो करवा चौथ की सरगी खाने के बाद में आप चाहो तो पुनः सो सकते हो, और अगर नहीं सोना चाहते हो तो आप चौथ माता का ध्यान कर सकते हो। चौथ माता का ध्यान करने से आपको माता रानी तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम मिलेगा। माता रानी की पूजा करने के लिए आप चौथ माता की ध्यान साधना करिए ताकि माता रानी से आप अपने मन की बात कह सको। तो चौथ माता की पूजा शाम को होती है, लेकिन आप ध्यान साधना सुबह कर सकते हैं। इसके बाद आप सुबह अपनी रोजाना के कामों, इसके बाद सूर्योदय होने के बाद आप पूरे दिन निर्जल व्रत में रहेंगे। आप पूरे दिन व्रत में जल भी ग्रहण नहीं कर सकते, ना अन्न का बिल्कुल ही ग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक निर्जल व्रत है जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। तो पूरे दिन सूर्योदय होने के बाद में जल का भी सेवन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद शाम को तैयार होकर के अच्छे से एक दुल्हन की तरह, जिस दिन नई नवेली दुल्हन तैयार होती है उसी तरीके से 16 श्रृंगार करके अपने श्रृंगार में सारे श्रृंगार की चीज़ें शामिल करके तैयार होकर के चौथ माता के पूजन की थाली को तैयार कीजिए। थाली में आप जो श्रृंगार की वस्तुएं आपने खुद के लिए रखी हैं वही श्रृंगार की वस्तुएं हम जो दान के लिए दी जाती हैं उन सभी वस्तुओं को थाली में सजा करके रखिए, जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं। हम ये अपना दान अपनी सासू माँ या फिर अपनी ननद या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो इस दान को रखने के लिए थाली में सारे सामान को एकत्रित कर लीजिए। उसमें चौथ माता का कैलेंडर होता है, करवा होता है, 16 श्रृंगार की वस्तु होते हैं। 16 श्रृंगार में चूड़ी, बिंदिया, मेहंदी, काजल, सिंदूर, आप जो भी श्रृंगार करती हैं सारी चीज़ें इसमें शामिल करिए। इसके बाद एक बड़े से थाल में सारी श्रृंगार की वस्तुएं रख करके उसमें कपड़े और माता रानी के नाम की कुछ पैसे भी निकाल करके रखिए। और इसके बाद आप शाम के समय दीवार पर माता रानी का चित्र लगाकर या माता रानी की मूर्ति रख के, उससे पहले आप चौकी लीजिए। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके फिर उसको माता रानी की मूर्ति के बगल में रखिए। आप चाहो तो दीवार पे माता रानी का कैलेंडर चिपका कर भी पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप चौकी पे माता रानी की मूर्ति रख करके उस पे विधि विधान से आप पूजा कर सकते हो। माता रानी की पूजा करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना है। जिस तरीके से आपने अपना श्रृंगार किया है उसी तरीके से जो श्रृंगार की वस्तुएं आप छिड़क रहे हो उन सभी श्रृंगार की वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर के चौथ माता की मूर्ति पे लगाइए। आप एक बिंदी माता रानी की मूर्ति पे लगाइए। जो नेल पॉलिश आपने ली है वो नेल पॉलिश भी लगाइए, आप सिंदूर भी लगाइए, आप काजल भी लगाइए। सारी श्रृंगार की वस्तुओं को आप चौथ माता की मूर्ति में लगाइए और उसके बाद आप पूजा करिए। पूजा करने के बाद दीपक माता रानी के सामने जलाए रखना तब तक जब तक आप चंद्रमा को अर्घ ना दे दो, तब तक ध्यान रहे दीपक जलता रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि की कामना के लिए आपने जलाया, तो दीपक जलते रहना चाहिए जब तक आपका व्रत पूर्ण ना हो जाए। तो आप माता रानी की पूजा करिए और ध्यान से माता रानी को हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता रानी, हे चौथ माता, मैंने पूरे मन से पूरी श्रद्धा से अपने पति, जो आपके पति का नाम है आप मन में ले सकते हैं। अगर आप नाम नहीं ले रही हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि हे चौथ माता, मैंने मेरे पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके सुखी जीवन की कामना के लिए मैंने ये व्रत किया है। हे चौथ माता, मेरे पति के जीवन में कभी कोई संकट ना आए, उन्हें हमेशा खुश रखना, वो हमेशा सुख समृद्धि को प्राप्त करें, वो जीवन में उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त करें, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप मुझे मेरे पति के साथ अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए, मेरे पति हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ माँ। तो आप अपने मन में जिस तरीके से माँ से
प्रार्थना कर सकती हैं उस तरीके से प्रार्थना करके अपनी पूजा को संपूर्ण कीजिए। और इसके बाद एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, इस दिन जो महिलाएं अपने पैरों में माता रानी के नाम का आलता लगाती हैं, माता रानी उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि चौथ माता को पार्वती माता का रूप माना जाता है, तो पार्वती माता को आलता बेहद प्रिय होता है। तो जो महिला